गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप 16.1 आपने कंप्लीट कर लिया होगा। अभी एक बीच में 16.2 छोटा सा पोर्शन है जिसको हम फिलहाल ऑनलाइन लेक्चर के लिए उसको स्किप करेंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं और ऑफलाइन समझाऊंगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो ये पोर्शन एस्टिमेटेड एरिया का है, मतलब एरिया का अंदाज़ा लगाना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो हम इसको ऑफलाइन करना ही प्रेफर करेंगे। तो हम सीधा आगे बढ़ते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर के तरफ। सो बिफोर स्टार्टिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एरिया। पेरीमीटर हमने देख लिया कि सपोज यू हैव अ स्क्वायर फिगर या फिर कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो, ठीक है, तो उसके बाउंड्री पे आप जो घूमते हो उस डिस्टेंस को हम पेरीमीटर बोलते हैं। बट व्हाट अबाउट एरिया? एरिया को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो सपोज एक एग्जांपल देता हूं, कंसीडर दिस स्क्वायर फिगर एज अ फार्म। कंसीडर करो कि ये खेत है, ठीक है। तो जब आपको खेत की निगरानी करनी है, आपको खेत को गार्ड करना है, तब आप पेरीमीटर पे घूमते हो, मतलब बाउंड्री पे घूमते हो, कोई है नहीं, कोई नुकसान नहीं हो रहा, ठीक है। पर जब आप खेती करते हो, व्हेन यू आर डूइंग अ फार्मिंग, तब आपको हर जगह पे आपको पौधे लगाने पड़ेंगे, प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, फार्मिंग करनी पड़ेगी। तो अगर आप ध्यान से देखो ये पूरा ही कवर हो रहा है, तो ये जो लेंथ और ये लेंथ पूरा ही जो आप खेती करते हो इसी को आप बोलते हो एरिया। तो एरिया कैन बी डिफाइंड एज द portion included between two dimensions या more than two dimensions. Actually two dimension is okay. Area can be defined as the portion included in two dimensional figure. और भी आसानी से बोलना है तो you can say that area is a portion included in a closed figure. Closed figure के अंदर जितना भी हिस्सा घिरा हुआ है उसी को हम एरिया बोलेंगे, ठीक है। So that is the only difference between perimeter and area. Another difference, if I want to say कि दूसरा क्या difference हो सकता है, तो in a perimeter you are doing addition, right, और subtraction. अगर कोई नहीं दिया गया है तो आप subtraction भी करते हो। तो perimeter में ज़्यादातर नहीं, पूरे हर वक्त you will see addition and subtraction, जबकि area में you will see multiplication, ठीक है। तो जब भी एरिया का फॉर्मूला हो, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूज होते हैं, पेरीमीटर में प्लस था या एरिया में प्लस था, क्या था भूल जाते। तो पेरीमीटर के टाइम यू हैव टू यूज एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इन एरिया यू हैव टू यूज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ऐसे भी प्रॉब्लम आएगी। तो प्लस माइनस पेरीमीटर, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इज फॉर एरिया। लाइकवाइज यू कैन रिमेंबर। नाउ फॉर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एरिया वी डू हैव ओनली टू फॉर्मूलाज। One formula is for square and another formula is for rectangle. दो ही फॉर्मूला है और दो फॉर्मूला में पूरी एक्सरसाइज हो सकती है। So let us say it is a square box and another is rectangle box. ठीक है? We know that square box has an equal sides. इसकी सारी sides equals होती हैं। तो L L L L ऐसा है, ठीक है। और रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, दैट मींस दिस एंड दिस इज इक्वल, दिस एंड दिस इज इक्वल, ठीक है। तो ये लॉन्गेस्ट साइड विल बी टर्म्ड एज लेंथ एंड शॉर्टर साइड इज टर्म्ड एज बी, ब्रेड्थ, ठीक है। तो इसके लिए पेरीमीटर का फार्मूला आपने पहले से देखा है व्हिच इज इक्वल टू 4l, और इसके लिए भी पेरीमीटर का फार्मूला आपने देखा है 2 ब्रैकेट l प्लस b या b प्लस l, जो भी आप लिखना चाहो। नाउ एरिया के लिए क्या? तो वी नो दैट फॉर एरिया वी नीड टू यूज मल्टीप्लिकेशन। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू L इनटू L। दो डायमेंशन है तो दो डायमेंशन का मल्टीप्लिकेशन व्हिच इज इक्वल टू L स्क्वायर। सिमिलरली रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू डायमेंशंस, मतलब L into B। अगर ये दो फॉर्मूला आप अच्छे से याद रख पाते हो तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो आप आराम से कर पाओगे, ठीक है।
तो वीडियो को पॉज करके ये 4 फॉर्मूला आप लिख लो, इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम करते हैं। ओके, वी आर टेकिंग वन प्रॉब्लम रिलेटेड टू इट। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया ढूंढना है। डायमेंशन दिए गए हैं 9 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। आप बोलोगे सर इसमें से लेंथ कौन सा है, ब्रेथ कौन सा है, तो आप ही सोचो। रेक्टेंगल में लंबी साइड को लेंथ बोलते हैं, तो इन दोनों में से लंबा कौन है, तो ये हो गई लेंथ, ये हो गया ब्रेथ। तो ड्रॉ वन रेक्टेंगल, ठीक है। इट इज अ लेंथ, लेंथ इज गिवन एज 9 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज गिवन एज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। D इज इक्वल, हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे रेक्टेंगल आप सफिक्स में लिखोगे A के पैरों के पास, तो which is equal to L into B. We know that L is equal to 9 centimeter, B is equal to 6 centimeter. 9 6 are 54 centimeter one time, centimeter two times. Algebra लाइक टर्म्स में अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो वो स्क्वायर हो जाएगा, which is equal to सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरीमीटर में सिर्फ सेंटीमीटर आता है, एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। तो ये हमारा हो गया आंसर। वीडियो को पॉज करके ये लिख लो। इसके जैसा ही एक दूसरा है जो थोड़ा सा ट्रिकी है, वो मैं वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन लिख लो। दूसरा वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, दिखाता हूं कैसे करना है। हालांकि वो भी आसान ही है, अगर आपको मिली सेंटीडेसिमीटर लिखा है तो किलोमीटर याद है तो देखो। अभी आगे जो भी चैप्टर आएंगे ना, वो पुराने चैप्टर का नॉलेज लेके आएंगे, ठीक है। तो अभी आगे के प्रॉब्लम्स करने के लिए पीछे देखना भी जरूरी है, ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे। सो नाउ अनदर इज 3 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर। 3 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको झोल दिखना चाहिए। क्या है झोल, कि यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है। तो सबसे पहला काम है दोनों को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना। आप ये कर सकते हो कि मीटर को सेंटीमीटर में करो या फिर सेंटीमीटर को मीटर में करो। मेरा सजेशन ये है कि बड़े यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करना इजी है, क्योंकि सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। So we know that 1 meter is equal to 100 centimeter. और ये कैसे आया, मिली सेंटी डेसीमीटर, तो मीटर डेसी सेंटी, तो 2 स्टेप्स हैं, तो दैट इज व्हाई इट इज 100। वो मिली सेंटी से आराम से कर सकते हैं। तो if 1 meter is equal to 100 centimeter, so 3 meter is equal to how much, तो it is 3 into 100। ऑब्वियस सी बात है, ये 300 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, 1 मीटर मतलब 100, तो 3 मीटर मतलब 300। सो हियर वी कैन रीराइट इट एज इट इज 300 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर। दोनों अभी सॉरी ये मीटर की जगह सेंटीमीटर, अभी दोनों सेम यूनिट में कन्वर्ट हो चुके हैं। इन दोनों में से जो लंबा है वो लेंथ है, छोटा है वो ब्रेथ है। सो नाउ यू कैन ड्रॉ अ फिगर ऑफ रेक्टेंगल। Length is equal to 300 centimeter and breadth is equal to 80 centimeter. हमें पता है एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल is equal to length into breadth. Length is given as 300 centimeter. Breadth is given as 80 centimeter. 3 8 are 24 और कितने जीरो है, 1 0 2 0 3 0 पीछे लगाना 1 2 3 सेंटीमीटर वन टाइम, सेंटीमीटर टू टाइम, सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसका भी सॉल्यूशन लिख लो। ठीक है, और एक प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं। ओके, फाइंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया ढूंढो। तो हमें पता ही है, चलो दो प्रॉब्लम्स है, 8 सेंटीमीटर एंड 2.1 मीटर। तो 8 सेंटीमीटर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, 2.1 मीटर मैं आपको कर रहा हूं। सो एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ
स्क्वायर। हमें फॉर्मूला से पता ये है कि इट इज इक्वल टू एल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर का है तो एक ही डायमेंशन देंगे क्योंकि चारों साइडें सेम ही है। तो हियर इन प्लेस ऑफ एल यू कैन पुट 2.1, तो 2.1 टू द होल स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 2.1 into 2.1। प्रोडक्ट ऑफ डेसिमल्स आपने सीखा हुआ है, मैंने बोला ना अभी जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे पुराना याद दिलवाएंगे। तो 2.1 into 2.1, तो इन दोनों में से पॉइंट निकाल दे तो ये हो जाएगा 1/10 into 1/10, 10 10s are 100, 1/100। तो 21 और 21 का मल्टीप्लिकेशन करो, जो भी आंसर आए उसके डिवाइड बाय 100 कर दोगे तो आपका डेसिमल हो जाएगा। So 21 into 21 is equal to 441, ठीक है। तो 441 डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा हमारा 4.41। यहाँ पे यूनिट मीटर है तो एरिया होने की वजह से इट इज मीटर स्क्वायर। यूनिट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, यूनिट ना लिखने पे आधे से 1 मार्क कट जाएगा, तो हमेशा यूनिट लिखो। सो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो सिमिलरली 8 सेंटीमीटर आप खुद से कोशिश करो, ठीक है। आई एम पॉजिंग द वीडियो फॉर अनदर प्रॉब्लम। ओके, वन मोर अच्छा है प्रॉब्लम। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 650 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक अच्छा, यहाँ पे इफ यू सी अ क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा है स्क्वायर सेंटीमीटर, तो इसको देख के ऐसे डर मत जाना कि ये क्या है। स्क्वायर सेंटीमीटर लिख भी सकते हो और सेंटीमीटर स्क्वायर इंडिकेट भी कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। तो ये स्क्वायर सेंटीमीटर का मतलब cm टू द होल पावर 2 ही है, देयर इज नो चेंज। तो एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया गया है, सो सपोज इट इज अ रेक्टेंगल, लॉन्गेस्ट साइड इज l, शॉर्टेस्ट साइड इज b, और इसका एरिया दिया गया है a is equal to how much, 650 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, एंड वन ऑफ इट्स साइड इज 13 सेंटीमीटर। इन दोनों में से कोई भी एक 13 सेंटीमीटर है, तो चाहो तो L ले लो, चाहो तो B ले लो, 13 सेंटीमीटर। Then find the perimeter, एरिया देके पेरीमीटर पूछ रहे हैं, ठीक है। And we know that if we want to find perimeter, हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों चाहिए। फिलहाल हमारे पास एरिया है, ब्रेथ है, लेंथ नहीं है, तो फायदा इसी में है कि एरिया का फॉर्मूला पुट अक्रॉस करो और जो मिसिंग टर्म है उसको ढूंढ लो, तो आपको L मिल जाएगा, और L मिलने के बाद पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा के प्रॉब्लम को सॉल्व करो। कैसे दिखा था सॉल्यूशन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला हमारे पास है लेंथ इनटू ब्रेथ, हाँ या ना, तो ये तो हमारे पास हो गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन एज 650 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो वैल्यूज पुट अक्रॉस करो, 650 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, लेंथ हमारे पास है नहीं है तो लेंथ को लेंथ ही रहने दो, ब्रेथ हमारे पास है हाँ है 13 सेंटीमीटर, हो गया। नाउ जो चीज अननोन है उसको लेफ्ट साइड रखो, जो चीज नोन है उसको राइट साइड। LHS becomes RHS, RHS becomes LHS. So can I write L into 13 centimeter is equal to 650 centimeter square. अभी 13 सेंटीमीटर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, उस तरफ गया तो डिनोमिनेटर, सो कैन आई राइट L is equal to 650 सेंटीमीटर स्क्वायर होल डिवाइड बाय 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर हो गया कैंसिल, सिर्फ सेंटीमीटर बचा। नाउ 13 के टेबल में 65, 13 5 65, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 और यहाँ पे हो जाएगा 50, तो हमें मिल गया L is equal to 50 सेंटीमीटर, हमें लेंथ मिल गई।
लेंथ इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। बट यहाँ पे प्रॉब्लम खत्म नहीं होता, अभी हमें पेरीमीटर ढूंढ के निकालना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला रेक्टेंगल के लिए आपको पता ही है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट L प्लस B, यही फॉर्मूला है। सारी वैल्यूज पुट अक्रॉस करो, 2 ब्रैकेट L we have already found 50 centimeter plus B we already have, that is 13. So 15 plus 13 हो जाता है 63 सेंटीमीटर। 63 2s are 3 2s are 6, 2 6 are 12, तो ये हो गया 126 सेंटीमीटर पेरीमीटर। ये आपका हो जाएगा आंसर। इजी, मजेदार? हाँ मजेदार तो है। तो वीडियो को पॉज करके पूरा सॉल्यूशन लिख लो, और एक डिफरेंट काइंड का प्रॉब्लम मैं आपको करवाता हूँ। ओके, वन मोर प्रॉब्लम, एग्जांपल नंबर 14। By splitting the following figure, find the area. In short, इस फिगर का एरिया निकालना है। अभी आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, अभी आप स्क्वायर और रेक्टेंगल पे थे, अभी अचानक कोई अजीबोगरीब फिगर आपने दे दी, एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो इसके क्वेश्चन के अंदर ही इसका आंसर है, which is by splitting. Splitting का मतलब होता है तोड़ना, बांटना, ठीक है? तो इसको स्प्लिट करना है। अभी आप बोलोगे सर स्प्लिट करना है, चलो मान लें, पर इसको कैसे तोड़े? तो इसको इस तरीके से तोड़ना है कि तोड़ने के बाद या तो आपको स्क्वायर मिले या तो आपको रेक्टेंगल मिले, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसको इस तरीके से तोड़ना है ताकि कम से कम टुकड़े हो, ज्यादा टुकड़े करोगे तो आप ही कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? तो दो चीजें याद रखनी है, इस तरीके से तोड़ना है जिससे स्क्वायर या रेक्टेंगल बने। पॉइंट नंबर 2, कम से कम टुकड़े करने हैं। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो एक, हाँ मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूं, तो यहां पे मुझे एक रेक्टेंगल दिख रहा है कि नहीं? दूसरा टुकड़ा मैं सोच रहा हूं ये जो हमारी लाइन है ना वहां से करूं इस तरीके से, और यहां पे भी अगर एक टुकड़ा करूं तो यहां पे भी मुझे एक रेक्टेंगल मिल सकता है। हो गया, और यहां पे तो ऑटोमेटिकली बन गया। अभी हर स्क्वायर या रेक्टेंगल को मैं कुछ ना कुछ नाम दे देता हूं, जैसे ये खड़ा हुआ हिस्सा है उसको दे देता हूं A, ये है इसको दे देता हूं B, इसको C और इसको D। अभी मैं क्या करूंगा, सारे रेक्टेंगल्स के एरिया ढूंढूंगा और उसके बाद उसको ऐड कर दूंगा, मेरा काम आसान हो जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे उसको करने के लिए हमें डायमेंशन तो पता होने चाहिए, लेंथ और ब्रेड्थ तो पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम इस रेक्टेंगल की बात करें तो टोटल 4 सेंटीमीटर है। सबसे पहले मैं यहाँ पे फिगर्स को अलग अलग बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले ए पार्ट की बात करते हैं, ठीक है? ए, अभी उसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी है? तो सबसे पहले हम इसकी ब्रेथ निकालने की कोशिश करते हैं। इतना मुझे चाहिए, तो उसके लिए देखो टोटल हमारे पास है 4, टोटल हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर है क्या है? कुछ भी दिया नहीं है, 4 यूनिट है, 4 यूनिट है। अगर मुझे इतना पता हो तो मैं इतना निकाल सकता हूं। तो इतना पता करने के लिए आप ध्यान से देखो, ये और ये वाला हिस्सा सेम ही है, और इसके और ऊपर जाओ तो ये मिल जाता है 3। तो ये तो पता चल गया कि पूरा 4 है, इतना 3 है, तो इतना बचा हुआ कितना होगा? तो which will be equal to 4 minus 3 which is equal to 1। तो ये हमारा हो जाएगा 1। तो यहाँ पे फिगर में मैं ब्रेथ आपको दिखा देता हूँ, b is equal to 1। हो गया। अभी लेंथ की बारी, मुझे ये पूरी लंबाई चाहिए, तो मुझे ये और ये ऑपोजिट साइड विल बी सेम, तो इसके बराबर ये होगा। तो यहाँ पे एक मेरे पास है, इतना हिस्सा नहीं है,
इतने हिस्से के लिए मैं और आगे जाता हूं तो मुझे 2 मिल जाता है। तो 1 + 2 इतना 3 हो गया, अभी और इतना चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूं? हाँ, टोटल यहाँ पे 4 दिया गया है, इतना 4 है, इतना 3 है, तो इतना ऑब्वियसली कितना होगा? 1 होगा। जो भी ढूंढ रहा हूं उसको मैं सर्कल करके लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, और रेड पेन भी इस्तेमाल करता हूं ताकि क्लियर पता चले। तो यहाँ पे हमने किया था 1, यहाँ पे भी हमें मिल गया 1, तो ये टोटल लेंथ कितनी हो गई? 1 + 2 3, 3 + 1 4, तो इसकी टोटल जो है लेंथ वो हो जाती है 4 सेंटीमीटर। L = 4 सेंटीमीटर हो गया। A के बारे में लेंथ और ब्रेड्थ मिल गई। अभी बात करते हैं B के बारे में। तो B के सबसे पहले तो फिगर बना देते हैं, कुछ ऐसा ही दिख रहा है। तो ये है हमारा L, ये है हमारा B। ये B का L तो अंधे को भी दिखे वैसा क्लियर है 3, और ब्रेड्थ भी काफी अंधे को दिखे कि वैसा ये है 2, तो इसके बारे में ज्यादा कुछ मेहनत करनी पड़ी नहीं, B भी हो गया। अभी हम C की बात करते हैं। C की फिगर बना लो, ठीक है, ये हमारा हो गया C। L = B = अभी C की बात करें तो उसकी ब्रेथ हमने इससे पहले A के लिए ढूंढी थी, वही है, तो B = 1, और लेंथ की बात की जाए तो इतना पूरा हिस्सा, तो यहां से यहां तक तो हमारा 2 है, और यहाँ पे B ब्लॉक का 3 है, तो 2 + 3, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 5, तो ये हो गया 5। C का भी काम खत्म। लास्ट में D अगर आप ध्यान से देखो तो इसका भी काफी क्लियर है, 3 और 3, और 3 और 3 दोनों सेम है, तो इसका मतलब हो गया कि ये स्क्वायर बॉक्स है, ठीक है, ये हमारा हो गया D। तो A B C D सारे ही रेक्टेंगल या स्क्वायर के एरियाज हमें, सॉरी डायमेंशंस हमें मिल गए, लेंथ और ब्रेड्थ मिल गए। अभी एरिया ऑफ A, एरिया ऑफ B, एरिया ऑफ C, एरिया ऑफ D, एक एक करके हम बारी-बारी से ढूंढते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ एरिया ऑफ A, तो ये रेक्टेंगल है तो वो हो जाएगा L × B। लेंथ हमारी है 4 सेंटीमीटर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं है, तो 4 × 1, तो ये हो जाएगा 4 × 4 यूनिट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं है, तो यूनिट स्क्वायर लिख दो। एरिया ऑफ A हो गया। एरिया ऑफ B हमें ढूंढना है इस वाले का, तो लेंथ और ब्रेड्थ हमारे पास है, तो विच इज इक्वल टू L × B। L हमारा है 3, B हमारा है 2, 3 2 हो गया 6 यूनिट स्क्वायर। एरिया ऑफ C चाहिए हमें, तो C वाली फिगर ये रही, लेंथ = 5, ब्रेड्थ = 1, तो L × B = 5 × 1 which is equal to 5 यूनिट स्क्वायर। डन। उसी की तरह अगर D चाहिए तो एरिया ऑफ D = L², तो ये हो गया L × L, तो मतलब हो गया 3 × 3, 3 3 हो जाता है 9 यूनिट स्क्वायर। A B C D सारी ही चीजें एरिया हमें मिल गया। अभी हमें इस फिगर का टोटल एरिया चाहिए, तो हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, इतना लिखने के बाद आप नीचे ही लिखना, तो AT, T stands for टोटल एरिया, तो हम क्या लिखेंगे? A plus AB plus AC plus AD। AA is equal to 4, AB is equal to 6, AC is equal to 5, AD is equal to 9। तो टोटल कितना होगा? 4 + 6 10, 10 + 5 15, 15 + 9 24, राइट, तो 15 + 9 24 यूनिट स्क्वायर। तो ये हमारा टोटल एरिया मिल गया।
मजेदार था? हाँ। मुश्किल था? थोड़ा सा। फिर भी ये प्रॉब्लम 4 मार्क्स के लिए आएगा तो उसके लिए इतनी मेहनत बनती है। तो वीडियो को पॉज करके ये पूरा सॉल्यूशन लिख लो। अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं इंपॉर्टेंट जो मैं आपको करवा दूं। ओके, एग्जांपल नंबर 18, द टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग अ रूम। अच्छा, फ्लोर मतलब आप टाइल्स के ऊपर एक कवर लगाते हो, चिपकाते हो, पता है, वो वैसा फ्लोरिंग करवा रहे हैं। अभी उसकी कॉस्ट, उसका खर्च दिया गया है 9.5 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर मतलब एक बड़ी सी टाइल्स जो आती है उतना स्क्वायर मीटर आप करोगे तो 9 रुपए 50 पैसे खर्च आएगा। ठीक है, स्क्वायर मीटर इज 9 रुपए के हिसाब से एक टाइल्स का 9 रुपए होगा। तो अगर आप पूरे घर का फ्लोरिंग करवाते हो, पूरे घर पे टाइल्स पे वो चिपकाते हो, तो टोटल खर्चा आपका 760 रुपीज आता है। यहाँ पे देखो रेशियो वाली चीज कुछ कुछ दिखाई दे रही है। ये प्रॉब्लम एरिया का कम, रेशियो का ज्यादा लग रहा है क्योंकि वो इस्तेमाल भी होगा। इफ द लेंथ ऑफ द रूम इज 10 मीटर, हाँ देखो रेशियो के बाद एरिया के साथ कनेक्ट किया, फाइंड इट्स ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ की बात की है, उसका मतलब ये हुआ कि ये जो रूम है वो रेक्टेंगुलर शेप का ही होगा। ये हो गया हमारा L, ये हो गया हमारा B। ठीक है, यहाँ पे लेंथ इज 10 मीटर गिवन, ब्रेथ हमें ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट 9.5 रुपए है। ठीक है, या तो ऐसे बोल सकते हो, सॉल्यूशन इन रुपीज 9.50, 9.5 रुपए में कितना फ्लोरिंग हो सकता है 1 स्क्वायर मीटर। इन 9 रुपीज 50 पैसा फ्लोरिंग कैन बी 1 स्क्वायर मीटर। 1 मीटर स्क्वायर लिखो, स्क्वायर मीटर एक ही बात है। ठीक है, 9.5 रुपए में 1 मीटर स्क्वायर अगर हो रहा है तो 760 रुपीज में कितना होगा? सो रुपीज 760 फ्लोरिंग कैन बी क्वेश्चन मार्क, राइट, क्वेश्चन मार्क मीटर स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 760 रुपीज इनटू 1 मीटर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय रुपीज 9.50। इतना हो गया। अभी 9.50 डेसिमल्स में चले जाओ, 9.50 कैन बी रिटन एज 950 अपॉन 100, तो इट कैन बी रीराइट एज, इसको मैं फिर से लिखता हूं, 760 रुपीज इनटू 1 मीटर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय रुपीज 950 डिवाइड बाय 100, ऐसे हम लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर विल गो टू द न्यूमरेटर, दैट मींस 100 विल बी मल्टीप्लाइड इन द न्यूमरेटर, तो ये 100 चला जाएगा ऊपर। तो इसको हम फिर से कैसे लिख सकते हैं? देखो रुपीज एंड रुपीज विल गेट कैंसिल, राइट, 100 विल गो अप, तो उसका मतलब होगा 760 into 100 upon 950. 0 and 0 will get cancelled, right? 95 को हम लिख सकते हैं 5 1s are 5, 5 9s are 45, 19 5s are लिख सकते हैं। 19 के टेबल में 76 आता है, नहीं आता ना शायद, ठीक है। 5 को कैंसिल आउट करते हैं, 5 एंड 100 तो यहाँ पे हो जाएगा 20, 19 कट होगा शायद, नहीं होगा, 4 से होगा ना, 19 4 4 9 36, रिमाइंडर 3, 4 1 4 प्लस 3 7, हाँ होगा, 19 4 से हो जाएगा। So 19 4
76। तो हमारे पास क्या बच रहा है 4 into 20, ये हो गया हमारा 4 into 20, तो ये हो जाएगा 80 मीटर स्क्वायर। मतलब चलो हमें एरिया तो पता चल गया रेक्टेंगल का कि 80 मीटर स्क्वायर है, तभी तो इतना खर्चा हो रहा है, ठीक है। अभी देखो हमारे पास एरिया मिल गया, लेंथ हमारे पास है, तो ब्रेथ हम ढूंढ सकते हैं एरिया का फॉर्मूला डाल के। तो उसको करने से पहले वीडियो को पॉज करके पहले तो इतना सॉल्यूशन लिख लो, क्योंकि अभी मैं इसको रब करने वाला हूं। सो पॉज द वीडियो, राइट द सॉल्यूशन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ वी विल यूज फॉर्मूला फॉर एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास अवेलेबल है 80 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ भी हमारे पास अवेलेबल है 10 मीटर इनटू ब्रेथ। जो चाहिए उसको लेफ्ट साइड लेके आओ, तो 10 मीटर इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 80 मीटर स्क्वायर। तो 10 मीटर को उस तरफ लेके जाओ, इट विल बिकम डिवीजन b इज इक्वल टू 80 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 10 मीटर। 1 मीटर और 1 मीटर चला जाएगा, तो यहाँ पे 10 8 80 हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 8 मीटर। तो हमारी ब्रेथ जो होगी वो 8 मीटर की होगी, ठीक है। तो इसी के साथ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता है खत्म। तो वीडियो को पॉज करके ये सॉल्यूशन लिख लो, ठीक है। तो और ज्यादा डिफरेंट प्रॉब्लम्स तो है नहीं, यही है जो है, ठीक है, अलग नहीं है, बाकी सारे सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर का एक्सरसाइज 16.3 ये आपको खुद से कोशिश करनी है। कोई प्रॉब्लम ना हो तो डोंट वरी, सर हैं, बट खुद से एक बार कोशिश करो। जितना हमने सीखा है उसी के ऊपर पूरा वो डिपेंड है। तो 16.3 विल बी होमवर्क फॉर यू, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी होता है खत्म। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे बताना, डाउट सॉल्यूशन के वीडियोस भी मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट पीरियड में नए चैप्टर के साथ। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।